हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हाफ पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट को पार्टिसिपेंट्स ने किस ढंग से लिया था। तो इसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक गुजरात के जो पटीदार थे उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के जो जाट थे उन्होंने, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि जब डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन के समय इनकी प्राइसेस जब फॉल हो गए थे, इनको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो अब ये इसको पूरा करने के लिए सिविल डिसओबीडियंस के साथ मिलकर अपना काम चलाना चाहते थे। क्योंकि जो फॉरेनर थिंग्स थी उनका बाइकआउट हो गया था और इनका जो प्रोडक्शन था अब बढ़ने लग गया था, तो इन्होंने इस मूवमेंट को अच्छा समझा था। द रिच पीजेंट्स बिकम एंथोसाइज सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। इसके बाद जो गरीब पीजेंट्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे वो भी स्वराज के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी जी जब भी कोई मूवमेंट लेते हैं उसको फिर वापस ले लेते हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं पाता। तो 1931 में गांधी जी ने ये मूवमेंट जब वापस ले लिया था, लेकिन जब उनके जवाहरलाल नेहरू जी को और दूसरे जो लीडर्स थे उनको जब जेल में डाल दिया गया, तब 1932 में इन्होंने फिर से रीलॉन्च किया था अपने मूवमेंट को। लेकिन जो लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था वो कम नहीं हो रहा था। और जब भी थोड़ी सी वायलेंस होती थी तो गांधी जी अपना जो वापस ले लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लॉरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। तो जो लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, पहले हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पुअर पीजेंट्स की। तो इन्होंने कुछ खास हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि इनकी डिमांड्स जो थी, ये कहते थे हमारे रेवेन्यू जो इन पर हो रहे थे, अत्याचार, इनसे काम लिया जा रहा था, वो सब ये कह रहे थे कि बेगार वाला सिस्टम है जो हमारा बंद कर दिया जाए। और डिप्रेशन जो था कंटिन्यूस था, अभी चल रहा था डिप्रेशन। और जो इनका साथ कांग्रेस ने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये जो थे ये नो रेंट कंपनी चला रहे थे। ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल ही रेंट नहीं देने वाले। तो इनका साथ किन्होंने दिया था? इनका साथ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट्स ने दिया था, और कांग्रेस ने इसका साथ नहीं दिया था। तो इनका और कांग्रेस का रिलेशन जो था वो खास अच्छा नहीं था। तो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अबाउट बिजनेस क्लासेस। तो पहले हमने देखा था कि पुअर पीजेंट्स का क्या हुआ था, उन्होंने मूवमेंट को किस ढंग से लिया था, और रिच पीजेंट्स ने मूवमेंट को किस ढंग से लिया था। अब हम बिज़नेस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। बिज़नेस क्लासेस जो थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने किस ढंग से लिया था। उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए, उनको बहुत प्रॉफिट होने लग गया था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि फॉरेनर की थिंग्स को बाइकआउट कर दिया था, और कॉलोनियल पॉलिसीज़ जी थे उनके भी अगेंस्ट हो गए थे सब। तो इंडियंस जो मर्चेंट थे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि रुपीज़ की करेंसी को भी एक्सचेंज कर दिया था ताकि उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। टू ऑर्गेनाइज द बिज़नेस इंटरेस्ट, ताकि उनको बिज़नेस में इंटरेस्ट मिल सके, इसलिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। लाइक उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई थी 1922 में, और 1927 में उन्होंने FICCI यानी कि फेडरलाइजेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन 1927 में बनाए थे। ये किन किन इंडस्ट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लीड किया था इनको? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला, इन्होंने सबने क्या किया था, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ऊपर उठाने की कोशिश की थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को साथ में लेके। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो जो ये इंडस्ट्रीज़ थे इन सब ने मूवमेंट में बहुत अच्छे से भाग लिया था। ही गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिफ्यूज़ बाय, उन्होंने कहा कि अब जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को चीज़ें, वो हम नहीं करेंगे, हमारे इंडिया में हम खुद की चीज़ें यूज़ करेंगे, ये हमारे स्वराज का एक पार्ट होगा। इंडस्ट्रीज़ ने फिर क्या किया था, बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब महात्मा गांधी जी
डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए थे जब लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक गांधी पैक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो ये थोड़ा उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अगेंस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। जो यंगर मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, वो रेडिकल थे, उन्होंने वो चाहते थे कि हम वायलेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हम वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो उन दोनों का आपस में उनका रिलेशन जो अच्छा नहीं था। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल और डिसऑबिडेंस मूवमेंट। अब इंडस्ट्रीज जो थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे हमने पढ़ा, उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो वर्कर्स थे, वर्कर्स का वैसे ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। उनकी जो नो रेंट वाली डिमांड थी, कांग्रेस भी उनको साथ नहीं दे रही थी, तो उन्होंने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। दे स्टे अलूफ, वो थोड़ा इस मूवमेंट से दूर होने लगे, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी के प्रोग्राम जो थे उनमें हिस्सा लेते थे। उन्होंने भी बाइकआउट किया था और उन्होंने स्ट्राइक्स भी की थी, उन्होंने अटैक्स भी किए थे बहुत से 1932 में। और डाउन वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक्स की थी 1930 में। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। तो जो रैलीज़ निकाली गई थी, बाइकआउट्स हुए थे, इन सब का भी इस मूवमेंट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। बट कांग्रेस इससे सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वो वायलेंस के फेवर में नहीं थी। बट द कांग्रेस वॉज रेलुकेंट टू द इंक्लूड द वर्कर्स। तो जो कांग्रेस थी वो वर्कर्स के फेवर में नहीं थी, क्योंकि वो वायलेंस भी कर रहे थे और उनकी जो मांगे थी वो भी नाजायज़ थी। इट फेल्ट दैट इट वुड बी एलिएनेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पेरियल फोर्सेस। तो जो कांग्रेस के नेता थे वो मारकाट पे विश्वास नहीं करते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसके बाद है वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था। वुमेन का जो इसमें कोई ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी जी वुमेन जो हैं घर के काम में परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वुमेन चाहती थी इसमें हिस्सा लेना, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपना कोऑपरेशन दिया था। तो वुमेन का जो रोल था इसमें, वीमेंस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। वो जेल में भी गई, वीमेन जो थी, मैनी वेंट टू जेल, और ये अच्छे अच्छे घरों से, रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड के घरों से वुमेन्स थी। बट गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज ड्यूटी टू वुमेन लुक आफ्टर होम, और उनको बच्चों की हेल्थ देखनी चाहिए, उनको एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर होना चाहिए पहले। तो गांधी जी ने उनको कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दी। जो कांग्रेस थी वो इनके फेवर में नहीं थी, और इनका बस यही रोल था कि ये जो हैं इस मूवमेंट के फेवर में हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस। सिविल डिसऑबिडेंस की कमियां क्या थी। इसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे इसमें वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वुमेंस को नहीं करने दिया था पार्टिसिपेशन। ऐसे ही एक थी अनटचेबिलिटी, कि जो उनकी छूत छात की भावना थी उस समय बहुत ज़्यादा थी। दलित्स को कांग्रेस के द्वारा इग्नोर किया जाता था। बट महात्मा गांधी जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर देते हैं। महात्मा गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कह के बुलाया था, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि ये भगवान के बच्चे हैं, इनके साथ हमें फ़र्क नहीं रखना चाहिए। इनको जो पब्लिक वेल हैं उनका यूज़ करने देना चाहिए, रोड्स का यूज़ करने देना चाहिए, स्कूल का यूज़ करने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक तरह से अगर हम करते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एक सिन है, एक अपराध है। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। लेकिन जो कुछ लीडर थे इनके, वो कुछ ज़्यादा अपने हक मांग रहे थे, इससे भी ज़्यादा उन्होंने दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स। उन्होंने रिजर्व सीट्स की मांग की थी, जैसे आजकल रिजर्व सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उन्होंने कहा कि हमें इन सब से कोई राइट नहीं मिलेगा जब तक हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी सीट्स रिजर्व नहीं होती। तो मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड पर्टिकुलरली महाराष्ट्र एंड
नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इनमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन था ये स्ट्रॉन्ग था। कहाँ? महाराष्ट्र और नागपुर में। इसके बाद बी आर अम्बेडकर जो थे हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए क्या किया था? एक एसोसिएशन बनाई थी। 1930 में एक अलग से एसोसिएशन बनाई थी। उनका महात्मा गांधी जी के साथ क्लैश हो गया था राउंड टेबल सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, क्योंकि वो दलित्स के लिए क्या डिमांड कर रहे थे? इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। वो कह रहे थे कि दलित्स का जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा उसको सिर्फ दलित्स ही वोट डालेंगे। इलेक्टोरेट्स का मतलब यही होता है कि एक ही जात का, जब जैसे दलित का कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया वोट में तो वो उसको ही वोट डालेंगे सारे दलित्स। तो गांधी जी को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर एक फास्ट रखा। उन्होंने कहा कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा तब जब तक आप ये अपनी बात वापस नहीं लेते। तो उसके बाद फिर अम्बेडकर जी मान गए थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था गांधी जी की बात को और पूना पैक्ट हुआ था इसके साथ ही एक 1932 में, जिसमें क्या हुआ था उनको इलेक्टोरेट सिस्टम तो नहीं मिला था, लेकिन उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें सीटें रिज़र्व हो गई थी और उनको कुछ ना कुछ उनका जो राइट था उनको दिया गया था उस समय। तो गांधी जी ने अपनी बात मनवा ली थी। अब लेकिन इसके बाद जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स ने भी अपना एक रोल प्ले किया था। उन्होंने भी ल्यूक वॉर्म, उनका वो बहुत कम रोल था इस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो ये फील करते थे कि जो हिंदू लोग हैं उनकी मेजॉरिटी है, हमारी माइनॉरिटी है, क्योंकि अगर इनको स्वराज प्राप्त हो भी गया तो ये हमारे कोई अधिकार नहीं देंगे। तो जो बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इनमें थोड़ा बहुत आपस में क्लैश रहता था। इसके बाद जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में जो एफर्ट चल रही थी वो थोड़ी कम हो गई थी। 1927 में दे अपीयर सच यूनाइट, ये आपस में इनकी जो थी बनती नहीं थी आपस में। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वर द क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स इन द फ्यूचर असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड। तो मुस्लिम भी अपना अलग से वोटिंग सिस्टम मांगते थे कि हमारा अलग वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम्स के लीडर्स, उन्होंने भी इनका अलग से वोटिंग सिस्टम मांगा था, रिज़र्व सीट्स मांगी थी। तो जो रिज़र्व सीट्स थी इनका तो महात्मा गांधी जी को परमिशन इनको देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो अलग से सीट्स मांगते थे, सीट्स के अकॉर्डिंग कह रहे थे कि मुस्लिम को बस मुस्लिम ही वोट डालेगा, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी थी। तो क्या हुआ था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर। तो बहुत सी पार्टीज़ डिसअपीयर्ड हो गई थी। M.R. जयकार ऑफ हिंदू महासभा अपोज एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़। तो जो M.R. जयकार थे वो मुसलमानों की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। व्हेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेशन। जो मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब थोड़ा लोगों में रोष था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुस्लिम इनके ख़िलाफ़ हो गए, वर्कर्स इनके ख़िलाफ़ हो गए, तो ये मूवमेंट क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। मैनी मुस्लिम्स लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ ये कहने लगे कि अगर इनको स्वराज प्राप्ति हो भी गई तो हिंदूज़ की जो है मेजॉरिटी है वो हमारे राइट्स हमको नहीं देंगे। तो ये थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स की लिमिट्स। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद का टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।